हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है सभी के। एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे आ चुका है। लगभग 10 दिन बचे हैं। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है और एग्ज़ाम में कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस देकर अपना सिलेक्शन लेना है। क्योंकि लास्ट के टाइम पे हमें समझ नहीं आता क्या रिवाइज करना है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ भी लिया, बहुत सारी सीरीज़ भी चल रही हैं, बहुत सारी वीडियो आ रही है, मैराथन आ रही है, क्या क्या पढ़ें। तो लास्ट टाइम पे एक तरीके से दिमाग में प्रेशर आ जाता है, ऐसा लगता है कि बस एग्ज़ाम आ जाए जल्दी से दे दूँ, और पढ़ने का मन भी नहीं करता है ना, समझ नहीं आता पढ़ना क्या है। तो वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करूँगा, बातों को बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे कि आपको पता है, हमारा जो यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 8, 9, 10 जून में होगा। और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। काफ़ी सेंटर जो इग्नू वगैरह के एग्ज़ाम थे वो सब चेंज करके यूपी कांस्टेबल के लिए सेट करे गए हैं, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जिनमें यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होगा। खैर, उस बारे में बात नहीं करेंगे। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि भाई रिवीजन किस तरीके से करना है और लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैं आपको स्टडी प्लान बताता हूँ पहले, फिर धीरे धीरे हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर क्लियर करूँगा कि कैसे OMR सीट भरनी है, कैसे मॉक देने हैं, लास्ट टाइम पे कितने मॉक देने हैं, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ मैं शॉर्ट में कवर करूँगा। देखो, स्टडी प्लान में करना क्या है। अभी तक कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे मॉक भी दिए हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, RWA से, टेक्स्ट बुक से। उनको क्या करना है, जितने भी आपने अभी तक मॉक लगाए हैं उसमें जो रॉन्ग क्वेश्चन है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, लास्ट के 10 दिन में ना इनको बहुत ध्यान से सोल्व करना है। और सोल्व किन क्वेश्चन को करना है ये भी ध्यान से समझो। आपने देखे होंगे कि भाई काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मान के चलो कोई बेसिक क्वेश्चन है, 80% लोगों ने वो सही किया है, लेकिन आपने वो गलत कर दिया। इसका मतलब ये है कि 80% लोगों का सही है, तो आपका भी वो सही होना चाहिए, यानी बेसिक क्वेश्चन है वो। तो 80%, 70%, 50%, इस तरीके से जो लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, उन पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उनका बार बार रिवीजन करना है। ठीक है। 20% तक, ऐसा नहीं किसी ने 5% उस लोगों ने ये क्वेश्चन ठीक किया है, यानी आप हार्ड क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो। हार्ड क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा सिर्फ इजी और एवरेज क्वेश्चन से, और गलतियाँ, छोटी मोटी जो गलती होती है ना, सिली मिस्टेक, उनको सुधारने से। अब करना क्या है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हो गए होंगे मॉक में, ठीक है, जो भी अभी तक दिए हैं या आपसे अटैम्प्ट नहीं हुए। तो अगर आप उनको कर सकते हो, आपको लग रहा है आपके रडार में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर ये मॉक में नहीं हुए, रियल एग्ज़ाम में आएंगे, तो यही क्वेश्चन आपको दिक्कत देंगे। जो आपसे क्वेश्चन हो चुके हैं वो आपको दिक्कत करेंगे ही नहीं कभी। ठीक है। तो आपको ये देखना है, खुद से क्वेश्चन ये पूछना है, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन हुए अभी तक या जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, मैंने खुद से सोल्व करे हैं 2, 4 बार या नहीं करे। अगर नहीं करे ना, तो 10 दिन में सिर्फ यही करना। ठीक है। सच बता रहा हूँ, ये करना है। नहीं करोगे कितना ही पढ़ लो, कोई मतलब नहीं बनेगा, जितना स्कोर आपको चाहिए नहीं मिल पाएगा। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, प्रैक्टिस और रिवीजन। अब रिवीजन किस चीज़ का करना है, जो भी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। ठीक है, कोई भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, चाहे जीके में आपको लग रहा है मेरी तो पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, मैथ में जो भी टॉपिक आपकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसी तरीके से रीजनिंग में काफ़ी टॉपिक स्ट्रॉन्ग होंगे। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक का अगर हम रिवीजन नहीं करते ना, तो सिली मिस्टेक हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक जितने भी हैं उनका रिवीजन भी करते रहना, उनके टच में भी रहना है। लेकिन जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वैसे ही वो टाइम ले जाएंगे ज़्यादा, ये याद नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिस किसकी करनी है, वीक टॉपिक की। और रिवीजन किसका करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक का। अब लास्ट टाइम पे किसी को ये लगे कि भाई मैं तो कुछ न्यू टॉपिक्स की लिस्ट आई है, या किसी ने वीडियो में बता दिया कि ये मेन मेन टॉपिक है, इन्हें पढ़ के चले जाओ, तो इन पे फोकस कर लो, तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं होने का, क्योंकि लास्ट टाइम पे नए टॉपिक तो वैसे नहीं पढ़ने। आज आप कोई टॉपिक पढ़ोगे, 3 दिन बाद उसको भूल जाओगे, क्योंकि 3 दिन तक आप अलग अलग टॉपिक पढ़ोगे। तो कोई मतलब नहीं है नई टॉपिक पढ़ने का, नया टॉपिक तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। सबको क्या करना है, जो भी अभी तक पढ़ लिया सिर्फ उसी का रिवीजन करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है। अगर पहले मेहनत नहीं करी तो 10 दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये बात भी है। ठीक है। अब बात करते हैं मैथ, रीजनिंग और हिंदी। सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि क्या मेरे मैथ, रीजनिंग, हिंदी में इतना स्कोर आ रहा है कि जिससे मैं जीके में एक एवरेज स्कोर भी लाऊं तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं ये तीनों, तो इन पर फोकस करना है। अब मान के चलो हिंदी में अनेक आरती शब्द हो गए, ये याद नहीं होते, थोड़े डिफिकल्ट पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, ये याद नहीं हो रहे, लेकिन पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, तत्सम तद्भव, तो जो भी वो क्या है जो आपको लग रही है कि यार ये तो इसी है याद करनी, क्या इनमें गलतियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर इनमें भी गलतियाँ हो रही हैं इसी वालों में, तो उनको ज़्यादा सुधारो। ठीक है। हार्ड चीज़ के पीछे भग के या उसके पीछे परेशान हो के अपना ना तो एनर्जी वेस्ट करो ना टाइम। ठीक है। दूसरा, जीके। जीके पे फोकस मैं बता चुका।
जो भी आपके क्वेश्चन अभी तक मॉक में गलत हुए हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक और उन्हीं कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करो। वही चीज़ें रिपीट होती हैं, वही चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न होगी एग्ज़ाम में। आपको लगेगा बी आंसर है और डी भी आंसर है, क्योंकि आप याद ही नहीं करके गए या मतलब रिवाइज नहीं करके गए। लेकिन लगेगा आपको कि हाँ मैंने पढ़ा था, रिवीजन की वजह से ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इतना काम करना है स्टडी प्लान में। अब डेली रूटीन बताता हूँ कैसे करना है। आपने जैसे मान लो मॉक दिए अभी तक, ठीक है, मॉक में हिंदी में विलोम शब्द ही हर बार गलत हो रहे हैं, तो डेली रूटीन में हिंदी में पहले विलोम शब्द पढ़ने हैं, ना कि सारी पर्यायवाची, मतलब सारे शब्दार्थ 25-25 करके नहीं पढ़ने। पर्यायवाची गलत हो रही है तो पर्यायवाची पहले कंप्लीट कर लो। टारगेट बनाओ कि यार 2 दिन में पर्यायवाची इतने मैंने मार्क करे हैं ना, जो मेरे गलत होते हैं उन्हें रिवाइज करूँगा, या मैंने कॉपी में नोट करें जो भी मेरे मॉक में गलत हुए उनको रिवाइज करूँगा। ठीक है, इस तरीके से अपने वीक टॉपिक्स पर ही कमांड करनी है 10 दिन तक। ठीक है, ऐसे ही मैथ में करना है। मैथ में जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनका तो रिवीजन करते रहो, और जो आपके वीक टॉपिक है, ठीक है, जो भी आपसे गलत हुए क्वेश्चन या नहीं हुए उनको देखो और उनको खुद से सोल्व करो। लास्ट टाइम पे ये मत सोचना कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, अब इसको करके जाऊंगा तो मैं अच्छा स्कोर ला पाऊंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। स्लोट 3 में क्या करना है, स्लोट का मतलब ये है कि भाई सुबह उठे तो हिंदी पढ़ ली। अब कितने बजे उठे वो आपके ऊपर है, 7 से 9 पढ़ी या कितने बजे तक पढ़ी, ये अपने हिसाब से जिसका जो सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम दे के अपना स्लॉट वाइज पढ़ते रहना कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही रीजनिंग में भी ये देखना है कि यार किस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन करने। बाकी मैं एक वीडियो में बता ही चुका, जैसे बहुत लोगों को डिसीजन मेकिंग वाले में दिक्कत होती है। तो जितने भी आपने अभी तक मॉक लगाए सब में 7-8 क्वेश्चन तो रहती हैं डिसीजन मेकिंग के, ज़्यादा ही। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने कहा था कि टेक्स्ट बुक पे सेव कर लेना। और जब टेक्स्ट बुक पे सेव कर लोगे, जब टेक्स्ट बुक में लाइब्रेरी का ऑप्शन खोलोगे ना, इकट्ठे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी तक जितने मॉक लगाए होंगे तो लगभग 100-150 क्वेश्चन तो हो गए होंगे। तो लगातार इनको प्रैक्टिस करो, 100-150 क्वेश्चन से एक माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ यार इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। बहुत है इतने क्वेश्चन, हज़ार हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 100-100 क्वेश्चन कर लो हर एक टॉपिक के, बहुत है। जो वीक है, जीके में क्या करना है, जीके का सिलेबस इतना वास्ट है, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। बस अपना एक दायरा सेट कर लो कि हाँ इतना पढ़ेगा, पढ़ूंगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। इससे आगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे, टाइम भी कम है। प्लस इन तीनों पर फोकस करना है। इन तीनों में अच्छा स्कोर आना चाहिए। जीके में इतना स्कोर आए कि अगर कोई 80% लोग क्वेश्चन उसको सही कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। ठीक है, तो जीके में हर एक टॉपिक जो आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। इसी के साथ स्लॉट 5, यानी कि जब आपका डे कंप्लीट हो जाए या डे के शुरू में, यानी कि बिल्कुल शुरुआत में आपको मॉक देना है, या लास्ट में दे सकते हो मॉक, तो उसका एनालिसिस करो। 5 जून तक आपको मॉक देना है, इसके बाद मॉक देना बंद कर देना। ठीक है, 5 जून के बाद मॉक देना बंद कर देना, सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। क्योंकि मॉक उससे पहले देखे जाओगे, बाई चांस नंबर कम आ गए तो कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाएगा। इसलिए 5 तारीख के बाद कोई मॉक नहीं देना, बस रिवीजन करो। जो भी है रिवीजन ही आपका मतलब स्कोर बूस्ट करेगा, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुद देखो, खुद से क्वेश्चन करो कि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर रिवीजन हुआ होता तो क्वेश्चन ठीक हो जाते, मतलब आते हुए क्वेश्चन छूटते हैं, सिंपल बात है। तो ये चीज़ ध्यान देना। बाकी अभी मैं बताता हूँ OMR सीट कैसे फिल करनी है। अभी तक काफ़ी लोग ऑनलाइन मॉक दे रहे होंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक वगैरह RWA पे, लेकिन ये ऑफलाइन पेपर होगा। तो मैंने बताया था, पेड स्टूडेंट वालों को भी बताया जो टारगेट सीरीज़ में थे, और वैसे ही बता रखा है कि जब ऑनलाइन मॉक देते हो ना तो 15 मिनट पहले सबमिट करना है। इससे आदत लग जाएगी आपको कि हाँ मैं 15 मिनट पहले पेपर करता हूँ। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि वो 15 मिनट आपकी ऑलरेडी बचेंगी OMR सीट के लिए। अगर आप पूरा टाइम लोगे फिर आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आपको तो पूरा टाइम लेने की आदत हो रही है। अगर आप पूरा टाइम एग्ज़ाम में भी लोगे तो फिर आपके क्वेश्चन छूटेंगे, क्योंकि आपकी स्पीड उस हिसाब की नहीं है। तो इसलिए अभी से क्या करना है, प्रैक्टिस कर लो, अभी भी टाइम है। प्रैक्टिस कैसे करना है, अगर ऑनलाइन मॉक दे रहे हो तो भाई 15 मिनट पहले सबमिट कर लो और OMR की प्रैक्टिस कर लो। बाकी फिर भी एक बार या 2-3 बार, अभी टाइम है वैसे, 2-3 बार कर सकते हो ऑफलाइन कोई भी मॉक। ठीक है, प्रीवियस ईयर या कोई भी मॉक ले लो किसी भी, जैसे RWA के मिल जाएंगे, ठीक है, PDF फॉर्मेट में, एग्जामपुर के मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करो। ठीक है, उनको प्रैक्टिस करो। और OMR सीट पे ही प्रैक्टिस करनी है। करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो आप पेपर आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, तो उसमें लेफ्ट साइड भी क्वेश्चन रहेंगे और राइट साइड भी, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से रहेंगे। तो आपको पहले ये दोनों पेज सोल्व करने हैं। सोल्व करने का मतलब इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। सोल्व जैसे ही हो जाएंगे अपनी OMR सीट भरना स्टार्ट कर देना। ऐसे नहीं कि पहले 8-10 पेज हो जाएंगे तब करूँगा, नहीं, साथ के साथ।
और ध्यान देना कभी भी, कई बार हम सर्किल कर लेते हैं ऐसे, फिर ऐसे कर लेते हैं, पता चला यार यार इसका तो ए नहीं था, इसका तो बी था, फिर बी लगाते। इस तरह की गलती मत करना। एक बार तसल्ली में बिल्कुल आराम आराम से फिल करते जाना, ठीक है। ना ही लाइन छोड़नी है, बिल्कुल उंगली रख रख के एकदम ऐसे ऐसे चेक करते करते अपना भरते जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ प्रैक्टिस घर पे देख लेना, क्योंकि कई बार आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा अगर आपने 2-3 क्वेश्चन ऐसी गलत कर दिए ना, तो आप आगे के क्वेश्चन भी गलत करोगे, फिर ऑटोमेटिक दिमाग ही काम करना बंद कर देगा फिर। तो ये सभी चीज़ें घर पे पहले प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा जैसे मान लो टेक्स्ट बुक है ऑनलाइन, अभी तक आपने मॉक दिए हैं, तो उसमें क्या रेड हो जाता है जो क्वेश्चन आपने नहीं किया, राइट साइड में स्क्रीन आती है ना कि आपने जो जो कर रखे हैं वो ग्रीन हो गए। आपको क्लियर कट पता है कि हाँ मेरा 5, या मान लो क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का क्वेश्चन आपने नहीं किया या 59 नंबर नहीं किया, तो आप डायरेक्ट जाएंगे, वहाँ पे क्लियर कट लिखा रहेगा कि हाँ ये नहीं किया, लाल है, इस पर क्लिक करोगे वो क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट पेज है, जब आप 10 पेज बाद जाओगे, यानी 10 पेज जब कंप्लीट कर लोगे और आपने किसी 5 या 6 पेज पे कोई 2 क्वेश्चन छोड़े होंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ छोड़े हैं। ऐसे बीच बीच में कई क्वेश्चन छोड़ोगे ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंबल यूज़ करना है। सिंबल कैसे यूज़ करना है, क्वेश्चन करते रहो लाइन से, आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, या मुझे लग रहा है कि या मैं इसको कर लूँगा दूसरी बार में, तो उसके सिंबल बनाओ, टिक मार दो। टिक मारने का मतलब ये हो गया कि हाँ इस पर टिक मार दिया मैंने, तो यानी अभी मैं पूरा पेपर कर लूँगा, फिर जब दोबारा आऊँगा इस पेपर को करने, तो जो टिक कर रखे हैं क्वेश्चन उनको मैं ट्राई करूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं तो मैं यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इनको करूँगा लेकिन लास्ट में बिल्कुल अगर टाइम बचा तो, ठीक है, तो उसको ऐसे कर देना या सर्किल कर देना, इस तरीके से सिंबल लगाने। तो अपना एक बार में पेपर नहीं करना, कम से कम 2 बार में या 3 बार में पेपर करना है। एक बार में करोगे तो बिल्कुल पेपर छूट जाएगा, तो पहले वो करने जल्दी जल्दी जो आपको आते हैं, ठीक है, करते जाओ, आगे करते जाओ बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ये स्ट्रैटेजी रखनी है। जो भी स्टूडेंट है इस चीज़ की प्रैक्टिस घर पे कर लेना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान देना है, बहुत काम आएगी। नहीं, एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ होती हैं फिर दिक्कत करता है। दूसरा, एक चीज़ और सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। काफ़ी लोगों ने तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख के वीडियो में क्लिक किया होगा। देखो, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे हैं। अब पढ़ने का तरीका बताता हूँ। मान लो आपने जीके पूरी पढ़ी हुई है, ठीक है, और हिंदी भी पढ़ी हुई है, मैथ भी पढ़ी हुई है, और रीजनिंग भी पढ़ी हुई है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ये कह दूँ कि ये 5 या 10 टॉपिक पढ़ लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। या किसी की वीडियो देख रहे हो तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नंबर ऐसा नहीं है कि 200 ले आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप देख ही रहे हो कंपटीशन डे बाई डे बढ़ रहा है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी रैंक लाने के लिए, ठीक है। रैंक के हिसाब से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए करना क्या है, सिलेबस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मॉक का एनालिसिस करो। मॉक का एनालिसिस करते ही आपको पता चला यार मेरे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक सर्किल कर लिया या लिख लिया कोडिंग डिकोडिंग। फिर आपने देखा इसमें गलतियाँ हो रही हैं तो उस पर टिक कर लिया। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट वाले में गलती हो रही है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग वाले में गलतियाँ हो रही हैं। इस तरीके से तुम्हें अपने अपने खुद के सबके अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। रीजनिंग में मान लो 8 से 10 टॉपिक आपके छट गए, उन 8 से 10 टॉपिक को ही 10 दिन में रिवाइज करना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें खुद डिसाइड करने हैं। क्या पता किसी का कोडिंग डिकोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ब्लड रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसकी डिसीजन मेकिंग ही वीक हो। उसकी सब कुछ स्ट्रॉन्ग है लेकिन डिसीजन मेकिंग वीक है, और उसकी जीके वीक है, तो जीके पे ज़्यादा फोकस करेगा ना। और जीके में उसे पता है कि यार मैंने पॉलिटी पढ़ रखी है, या उसको लग रहा है मेरी तो ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेरी तो पूरी की पूरी वोकैब पोर्शन वीक है, तो फिर वो इस पर फोकस करेगा। तो इस तरीके से आपको अपने खुद सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से मेरे वीक टॉपिक हैं, वो सब एनालिसिस करके ही पता चलेगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो, 10 दिन तक अपना 100% देना है। कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा। बीच में मत रहो कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा या ये नहीं हो जाऊँगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं सोचना है। बिल्कुल प्रॉपर स्लिप, यानी पूरी नींद लो। ऐसा नहीं कि अब मैं 12 12 14 14 घंटे पढ़ लूँगा रात, मतलब लास्ट के 10 दिन में सब कुछ कर लूँगा, क्योंकि मेहनत तो पहले से करनी होती है, लास्ट के 10 दिन में तो सिर्फ रिवीजन ही करना होता है। तो लास्ट के 10 दिन में रिवीजन करो प्रॉपर, अच्छे से नींद लो, बॉडी हाइड्रेट रखो, पानी वानी पीते रहो, और प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना है ये ऑफलाइन मॉक अटैम्प्ट करके खुद से देखो कि कैसे सर्किल भरने हैं, गलत भी भर जाते तो कैसे उसको टैकल करना है। बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह पानी की बोतल वोतल लेकर अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं कि 2-3 बार में दे रहे हो, उठ के जा रहे हो, एकदम रियल एग्ज़ाम की तरह। ये सभी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर लो, बहुत बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। और बस मैं यही चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेहनत करी है, कट ऑफ डे बाई डे बढ़ रही है,
ऐसा ना हो कि बॉर्डर पे रह जाओ इतनी मेहनत करने के बाद भी। इसलिए अपना 100% देना है, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स बढ़ाने हैं। ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आता एकदम छोड़ दो, पहले करते जाओ सारे क्वेश्चन जो आ गए। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं आता उसको भी ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। छोड़ना नहीं है, तुक्का नहीं मारना, छोड़ना नहीं है, गैस वर्क करना है। गैस वर्क का मतलब है ऑप्शन एलिमिनेट करो कि हाँ ये नहीं हो सकता, 50-50 हो गया, हाँ इसका इसको लगा देते हैं, ठीक है। चलो बाकी थैंक यू सो मच।